जय श्री बालाजी। वर्ल्ड लिवर डे, विश्व जिगर दिवस। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज का जो दिन है वो स्पेशली हमारे लीवर के लिए स्पेशली इस दिन को रखा गया है। हमें अपने लीवर की केयर कैसे करनी है, स्पेशली फॉर केयरिंग ऑफ लीवर। वर्ल्ड लिवर डे, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि आप लोगों को कम से कम इस एक दिन में लीवर के बारे में इतनी जानकारी मिल जानी चाहिए कि आप साल भर या उम्र भर अपने लीवर की देखभाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फैटी लीवर क्या है, फैटी लीवर कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, या जिन लोगों को है उन्हें कैसे पता चले कि उनको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी मेरे साथ मोक्ष शो स्टॉपर जो जुड़े हैं, और इन्होंने ही आज के इस दिन का जो ये एक टॉपिक रखा है, ये इन्हीं का ही रखा हुआ है। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग का ग्रुप है और ये अपने ग्रुप के द्वारा बहुत कुछ मैनेजमेंट करते रहते हैं। आज का जो ये टॉपिक है, आज का जो लाइव सेशन है, मैं उसके लिए थैंक्स बोलती हूँ मोक्ष स्टॉपर को कि उन्होंने आज इस एक बहुत ही बेहतरीन दिन को और बेहतरीन बना दिया है। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ जो लाइव आ रहे हैं वो है गीतू जी, गीतू टिंकू गोयल मेरे साथ लाइव है अभी इसमें, तो वेलकम गीतू जी। तो अभी हम लोग जहाँ बात कर रहे थे कि फैटी लीवर्स के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चले कि आपका लीवर फैटी हो गया है। सबसे पहले तो आपके डेली रूटीन के अंदर कुछ चेंजेस जो आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशंस हो रहे हैं, या आपको ब्लोटिंग हो रहा है, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, आपका स्किन पे ड्राइनेस आना शुरू हो गया है, या आपको हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके डायरिया की भी दिक्कत आ सकती है। मेनली हम कह सकते हैं कि आपको मुंह से कुछ ऑर्डर, यानी कि मुंह से कुछ स्मेल फील होना, या आपको पेट ढंग से साफ ना होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है इनडाइजेशन से रिलेटेड है, जो कि लीवर डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको लीवर के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं। डीएम इंडिया भी मेरे साथ लाइव हैं अभी, इस वक्त मेरे इस सेशन को वो देख रहे हैं। आज डीएम इंडिया और मोक्ष स्टॉपर दोनों के ही कंबाइंड कॉम्बिनेशन से, दोनों की पार्टनरशिप से ही ये प्रोग्राम जो है आज सक्सेसफुल हो रहा है। आज उन्हीं लोगों की मेहनत से ये प्लेटफॉर्म रेडी हुआ है। थैंक यू सो मच। और मुकेश जी मेरे साथ लाइव हैं, कृष्ण जी मेरे साथ लाइव हैं, कृष्ण जगरान जी, तो थैंक यू कृष्ण जी। और अभी और लोग जब तक लाइव आ रहे हैं तब तक हम सिर्फ उनके सिम्टम्स के बारे में ही जान रहे हैं कि फैटी लीवर, जैसे कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही चीज़ मानते हैं कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है, अगर वेट बढ़ने के साथ में आपका पेट भी बढ़ गया, मीन्स कि आपको फैटी लीवर है। ये कहीं किसी हद तक ये राइट है, लेकिन स्लिम लोगों में भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम आती है, सिर्फ मोटे लोगों में नहीं। मोटे और पतले दोनों लोगों में फैटी लीवर का इशू आ सकता है अगर आप अपनी सोनोग्राफी कराते हैं। तो सबसे पहले हमें फैटी लीवर के बारे में पता चलता है आपके यूएसजी से, आपके सोनोग्राफी से, अल्ट्रासाउंड से। उसके बाद हमें टेस्ट कराना पड़ता है आपका एलएफटी, जिसमें आपका एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलिरुबिन आपका वो रेज्ड तो नहीं आ रहा। अगर वो रेज्ड आ रहा है तो आप कहीं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, आप किसी भी तरह की किसी पीलिया के संक्रमण से तो नहीं है, तो आपका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद हमें जो टेस्ट कराना पड़ता है, जो कि इनिशियली हम लोग सबका नहीं कराते हैं, वो है फाइब्रोस्कैन, जिसमें कि आपको लीवर के टेक्सचर का पता चलता है कि लीवर आपका श्रिंक होना तो नहीं स्टार्ट हो गया। इसमें आपके परमानेंट लीवर डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, जो आपको परमानेंट आ चुके हैं, वो इस लीवर के फाइब्रोस्कैन से ही हमें पता चलता है। तो देन ये हमने इन्वेस्टिगेशंस की बात की है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि अगर आप मोटे नहीं हैं, पतले हैं, तब भी आपको अल्कोहलिक लोगों को फैटी लीवर हो जाता है।
अल्कोहल इसके लिए सबसे ज़्यादा बदनाम है, जिनका भी फैटी लीवर है। फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर का यही होता है, आप अल्कोहलिक हैं? जैसे कि हमारा भी यही क्वेश्चन होता है अपने क्लाइंट से कि कहीं आप अल्कोहलिक तो नहीं हैं। अल्कोहलिक लोगों को भी फैटी लीवर के इश्यूज आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि NAF यानी कि NAFLD नॉन अल्कोहलिक लीवर सिंड्रोम भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज भी होता है, जिसमें कि पेशेंट को अल्कोहल के बिना भी सेम प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं। लेकिन उसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है, जैसे कि आपको हेपेटाइटिस बी होना, हेपेटाइटिस सी होना, उसमें आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ आ जाता है। या आप वीट एलर्जी है आपको, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर आपको काफ़ी मतलब इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, लीवर इम्यूनो लीवर डिजीज़ आपको आने शुरू हो गए हैं, इससे भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओबेसिटी तो इसका मेन मुद्दा रहता ही है, हमेशा लीवर डिजीज़ के अंदर ओबेसिटी आपका इसमें रहता है। तो आपको सबसे ज़्यादा अपने मोटापे की केयर करनी होती है, आपको अपना वेट लॉस करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लीवर डिजीज़ अगर एक बार बॉडी में एंटर हो जाता है तो इसके लिए कोई परमानेंट क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन्स नहीं होते हैं। डॉक्टर्स आपको लीवर के लिए हमेशा लीवर टॉनिक प्रोवाइड कराते हैं या लीवर के लिए बूस्टर डोजेस दी जाती है। अदरवाइज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, आपको लीवर की प्रॉब्लम की वजह से और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो भी आपको फर्दर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको उन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है। मीन्स अगर हम बात करें कि डाइट प्लान लीवर के अंदर क्या रहता है, तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको किन चीज़ों को नहीं करना है, किन चीज़ों को आपने करना है, आप क्या क्या चीज़ें अपने रूटीन के अंदर शामिल करें। तो अभी मेरे साथ लाइव आ चुके हैं राहुल अरोड़ा जी। राहुल जी आप थैंक यू, आप मुझे कमेंट कर रहे हैं। रोहताश कुमार जी, रोहताश कुमार चौहान, आप भी लाइव आ रहे हैं। हाय रोहताश जी, कैसे हैं आप? आप मेरा लाइव देखते हैं, अच्छा लगता है मुझे। तो देन आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग कौन कौन मुझे लाइव देख रहे हैं। तो इसके अलावा हम बात कर रहे थे अभी, हमने डेली रूटीन में क्या क्या चेंजेस करने हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, या ज़्यादातर स्टूडेंट्स की, कि क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं या जो PG लाइफ जी रहे हैं, उन लोगों का क्या होता है, खाने का, पीने का, नहाने का एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि आप सुबह लेट उठे, लेट उठने के बाद जैसे ही उनकी क्लास है, चाहे वो कोचिंग ले रहे हैं, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो स्कूल है, जैसे भी हैं, वो अपना जगमोहन जी, जगमोहन रंधावा जी, हेलो। सीमा बंसल, सीमा जी हेलो, कैसे हो आप? और ओके बारबी, हेलो बारबी, कैसे हो? देहरादून में सब लोग ठीक हैं? तो मेरे क्लाइंट अभी देहरादून पहुंच गए हैं, तो आज के लाइव में मेरी बारबी भी साथ में है, उनकी बिटिया को मैं बारबी बोलती हूँ। तो काफ़ी क्यूट सी प्यारी सी डॉल है। तो अभी हम जहाँ थे, मैं वहीं से बात को दोबारा शुरू करती हूँ कि खाने पीने का जो रूटीन हमारा सेट नहीं रहता है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का, जो बाहर रहने लग जाते हैं, उनमें एक गलती क्या रहती है कि वो खाना खाएंगे या ब्रेकफास्ट करेंगे, भागते भागते उनका सब कुछ होता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, मैनेजमेंट नहीं करनी आती है। लेट उठे, फटाफट से क्लास आए, फटाफट से खाना तैयार है, मेस में टाइमिंग है जी, 2 बजे बंद हो जाएगा, 3 बजे मैस बंद हो जाएगा, खाना खाया उसके बाद तुरंत नहाने चले गए। यही हम गलती करते हैं कि आपने खाना खाया, तुरंत आप नहाने चले गए। जब आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अप होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपके खाने के टॉक्सिन्स खत्म हो जाएं और आपको जो अच्छे बैक्टीरियाज खाने से मिलने हैं वो आपकी बॉडी को मिले और आपका खाना अच्छे से और जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जब आप नहाने लग जाते हैं तो आपके बॉडी का टेम्परेचर स्लो डाउन हो जाता है और आपका डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, और आपका खाने का डाइजेशन पुअर होने के कारण आपका लीवर फैटी होना शुरू हो जाता है कि खाने की अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो आपके टॉक्सिन्स लीवर में कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और लीवर का साइज एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। तभी हम उसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं दिस इज द फैटी लीवर। और फैटी लीवर की प्रॉब्लम्स इंडाइजेशन से दोनों पैरेलल चलती हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं। तो लॉइन संजय गर्ग जी, हेलो संजय जी, कैसे हैं आप?
तो आप मेरा मोस्टली आप सभी लाइव मेरे वीडियोस देखते हैं। मैं अभी तक आपसे मिली नहीं हूँ, लेकिन फेसबुक पे ही हम लोग मिलते हैं, रोज़ाना मिलते हैं हम लाइव इस सेशन में। हाय। तो इसके बाद अभी हम जो दूसरा डिस्कस करने वाले हैं वो है खाने के साथ में कुछ लोग पानी पीते हैं। तो ये जो बैड हैबिट्स हैं खाने के साथ में पानी पीने वाली, ये भी गलत हैं। जैसे कि मैंने बताने से पहले ही बोल दिया कि बैड हैबिट्स हैं। तो आपको खाने के साथ में पानी नहीं पीना है। हेलो दीप जी, कैसे हैं आप? प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन ऑफ और फैटी लीवर। ओके, आप इंफॉर्मेशन फैटी लीवर के बारे में जानना चाहते हैं। आज मैं उसी इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ में हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए एंड तक, हम पूरा डाइट प्लान भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। संदीप जी, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें आपको डाइट प्लान के साथ में पूरा सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। पहले आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए आपके, जो भी आप इसमें रॉन्ग कर रहे हैं, जो आप राइट कर रहे हैं, आपको वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जो हमारे डेली रूटीन में कुछ चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, तो मैं आपको वो छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। जैसे अभी हमने बताया कि खाने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए, खाने के साथ में पानी पीना गलत है कि आपका डाइजेशन पुअर हो जाता है। तो उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आपको कॉम्बिनेशन गलत नहीं लेने खाने के, कि कुछ लोग दूध पी रहे हैं, दूध के साथ में कुछ सिट्रस ले रहे हैं, या दूध के साथ में ज़्यादा सॉल्टी खाना ले रहे हैं, या फ्राइड चीज़ें ले रहे हैं। उससे आपको स्किन डिजीज आने शुरू हो जाते हैं, आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। मेनली आपका इन सब चीज़ों का रोल है इंडाइजेशन से। इंडाइजेशन रहेगा तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, आपको गैस्ट्रिक रहेगा, आपके पेट में ब्लोटिंग रहेगी। वो सब चीज़ों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ये छोटे छोटे टिप्स को ज़रूर ध्यान में रखना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करना है, आप घर पे बने हुए खाने को खाएं। आजकल क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो जॉब कर रहे हैं, हेलो रजनी जी, कैसे हैं आप? हेलो परवीन जी, हाय। तो इसमें क्या रहता है कि आपको मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि खाना स्टॉक बना के रखने लग गए हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं। मीन्स कि आपको 2 या 3 दिन के लिए वो सब्जियां या कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर करना शुरू कर देते हैं। जबकि आपको क्या करना चाहिए, फ्रेश खाना बनाइए, फ्रेश ही आप खाइए। मोस्ट ऑफ द आप पैक्ड फूड को खाना आपने अवॉइड करना है। फैटी लीवर वाले लोगों के लिए ये जो चिप्स, कुरकुरे और ये सब पैकेट्स आते हैं, पैकेट फूड, जंक फूड, ऑल आर अवॉइडेड। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं बनी हैं। अगर आप उसमें आप पैकिंग वाले कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप पैकिंग वाले कोई भी फूड्स खाते हैं जिनमें कि सॉल्ट का इंटेक रहता है, फ्राइड रहते हैं, वो चीज़ें आपके लीवर को हेल्दी नहीं रखती हैं, वो आपको अवॉइड करना है। खाना जो घर पे हम बनाते हैं उसकी एक वैलिडिटी होती है कि ये इतने ड्यूरेशन के बाद ख़राब हो जाएगा, तो आप उस वैलिडिटी का ध्यान रखिएगा। खाना कभी भी एक एक हफ्ते के लिए, 10-10 दिन के लिए इकट्ठा मत स्टोर कीजिए। और अभी जैसे कि लॉकडाउन पीरियड है, अभी आप लोग सब घर पे हैं, तो आप फ्रेश खाना बनाएं, हेल्प करें। अब जो जेंट्स देख रहे हैं वो अपने वाइफ की हेल्प करें, जो वाइफ्स देख रही हैं वो अपने जेंट्स से हेल्प लें अपने तरीके से। तो आप खाना फ्रेश ही खाएं। ओके, जगमोहन रंधावा जी मैम, सत्तू के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओके, सत्तू जैसे कि आपने लिखा है, बहुत सारे लोग सत्तू के बारे में नहीं जानते हैं। आप जौ का सत्तू ले सकते हैं, आप चने का सत्तू ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। फैटी लीवर में आप पी सकते हैं, क्योंकि जितना भी आप लिक्विड लेते हैं वो डायरेटिक रहता है। डायरेटिक होने से आपके लीवर की फिल्ट्रेशन, आपके किडनी की फिल्ट्रेशन काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आपका फिल्ट्रेशन का काम बढ़िया प्रॉपर तरीके से चल रहा है तो आपका यूरिन आउटपुट अच्छा रहता है। अगर यूरिन आउटपुट बढ़िया रहेगा तो लीवर का साइज जो एनलार्ज हो चुका है वो ऑटोमेटिक है कि छोटा होना शुरू हो जाएगा और वो प्रॉपर अपनी शेप में आना शुरू हो जाएगा। तो बंसीलाल जी हेलो, और जेम खान, चलिए फ़ोन में कुछ चीज़ें क्लियर से नहीं आती हैं, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। अभी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप साथ साथ में डाल सकते हैं। तो सत्तू आप देख सकते हैं, उसके सत्तू आप ले सकते हैं।
आपको अगर अच्छे तरीके से बनाना आता है। बाजरे के आटे का सत्तू भी बनता है, जौ का सत्तू भी बनता है। सत्तू के लिए आपको पहले पूरे जो होल उसका ग्रेन होता है उसको रोस्ट करना होता है, भूनना होता है, देन उसको पाउडर फॉर्म में बनाना होता है। फिर आप उसे पानी या छाछ में मिक्स करके पी सकते हैं। उसकी तासीर काफ़ी ठंडी रहती है, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोग उसमें छोटा छोटा सैलेड भी कट करके उसको खाते हैं, पीते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। मोस्टली रूरल एरिया में, राजस्थान में, हरियाणा में ये सब चीज़ें चलती हैं। तो बाकी स्टेट्स में जहाँ नहीं पता है वहाँ सत्तू पैक्ड भी आता है ड्राई फॉर्म में, आप उसको भी मिक्स करके डाइल्यूट करके ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपका सवाल था, जो मैंने अभी डिस्कस भी नहीं किया था सब लोगों के साथ में यहाँ, और अच्छा हुआ आपने मुझे रिमाइंड कराया, तो हम लोगों का डिस्कशन हो गया इसके बारे में। और भी किसी के मन में अगर कोई इस टाइप का सवाल आए तो वो पूछ सकते हैं। देन उसके अलावा हम जो बात कर रहे थे, आपका स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस रखते हैं, अगर आपके स्ट्रेस रहता है, तो आपके स्ट्रेस के कारण भी आपका लीवर फैटी हो सकता है। कैसे? हाउ? आप जब स्ट्रेस रखते हैं, आपका एक कार्टिसोल हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, जो कि अप होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है तो आपके स्लीप डिस्टर्ब होंगे। आपके स्लीप डिस्टर्ब होंगे तो या तो आप खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बार बार में खाना खाना है, या फिर आपको भूख बिल्कुल बंद हो जाती है और आप खाने को स्किप करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही चीज़ें गलत हैं, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के लिए एक हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये जो स्ट्रेस है ये भी आपके लिए बहुत गलत है। और अब आती है बारी, हमने करना क्या है। अभी जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी ये नहीं करनी है, जो हम डेली रूटीन में करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल, ये अब नहीं करनी है। देन अब जो बारी आती है, आगे हम जो कहने वाले हैं अभी आपको, कि खाना जब आप खाते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, खाना जब आप खाते हो तो आप उसको कितनी देर चबाते हो? बहुत ही कम टाइम में। कुछ लोग बोलते हैं मैम हम तो 5 मिनट में खाना फिनिश कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैम 2 मिनट में 2 चपाती। मीन्स ये कोई बहादुरी का काम नहीं है कि 2 मिनट में 2 चपाती खा ली या 5 मिनट में आपने मील खत्म कर दिया अपना। ये आप अपने लिए ही गलत कर रहे हो। आप खाने को बहुत अच्छे से चबा के खाओ। एक आयुर्वेदा के अंदर लिखा होता है कि खाने को पानी की तरह पियो और पानी को खाने की तरह चबाओ। जब हम छोटे थे तब ये बातें हमें सिखाई जाती थी, लेकिन तब समझ में नहीं आती थी कि इसका मतलब क्या है। खाने को पानी की तरह पियो और पानी को खाने की तरह चबाओ, कि कैसा, क्या इसका मतलब है। खाने को पानी की तरह मतलब खाने को आप इतना चबा लो कि वो आपका लिक्विड फॉर्म में आपके मुंह में ही हो जाए और आप उसे स्वेलो इजीली कर सके, कि और वो पेट में जाने के बाद डाइजेशन करने में आपके बॉडी पार्ट्स को, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा जोर ना आए। देन पानी को आपने सिप सिप करके पीना है, एक एक घूंट करके पीना है, जैसे कि आप खाना खा रहे हो, बहुत धीरे धीरे, स्लो, यानी कि पानी आपने चबा के पीना है, ताकि आपके डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंफर्टेबल रहे, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो हमेशा रेज्ड साइड रहे। देन उसके बाद बारी आती है आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो कैसी रहती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो हमेशा 6 से 8 घंटे होनी चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप होम मेकर्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन्स हैं, आप सेल्समैन्स हैं, आप जो भी काम करते हैं, आपके क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद प्रॉपर है तो आपका डाइजेशन भी प्रॉपर है, आपकी भूख प्रॉपर रहेगी, आपका सब कुछ प्रॉपर रहेगा, आपको फैटी लीवर के प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। अगर है तो वो धीरे धीरे सॉल्व डाउन होते जाएंगे। देन उसके बाद आती है बारी कि आपको खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट, शुरू में 2 से 3 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए हम 10 मिनट तक लेके जा सकते हैं। आपको वज्रासन की मुद्रा में बैठना चाहिए। कि देखिए, डाइटिशियन होके मैं आपको योगा भी बता रही हूँ। वज्रासन की मुद्रा में बैठना सभी के लिए अच्छा रहता है, डाइजेशन के लिए बेस्ट आसन है और सबसे ईजीएस्ट आसन है। अगर आप वज्रासन की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, बॉडी के उन पार्ट्स में वो चला जाता है जिन पार्ट्स में उनको हमने भेजना है। कुछ लोग खाना खाते ही लेट जाते हैं, कुछ लोग खाना खाते ही पानी पी लेते हैं, कुछ को खाना खाते ही मीठे की क्रेविंग्स होती हैं। फैटी लीवर वालों के लिए ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, फ्राइड, मैदा, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत गलत हैं। अगर किसी बंदे को बार बार में एंटीबायोटिक्स लेने की आदत है या किसी कारण से उसको बार बार में एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, तब भी उनका फैटी लीवर का इश्यू रहता है। उसके अलावा अगर आप लोगों को
पेन किलर्स की आदत है। मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जो मेरे पास आने से पहले ये बोलते थे, मैम असी तो सवेरे उठते ही एक गोली लै लेने ताई तो शरीर चलता है। पंजाबी अच्छी बोली थी क्या मैंने? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं, मैं पंजाबी अच्छी बोलती हूँ, कि पेन किलर वो बोलते हैं कि मैडम हम उठते ही एक गोली ले लेते हैं। तो पेन किलर आपको लेना गलत है। पेन किलर से भी आपको लीवर डिजीज आते हैं, लीवर सिरोसिस होता है, उससे आपका लीवर खराब हो सकता है। लीवर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पार्ट ऐसा है लीवर में जो कि एक बार खराब हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, रिपेयरेबल नहीं होती हैं कुछ चीज़ें, हर चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता है। देन आपका लीवर जब खराब होता है तो आपके वो टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकालता है, बैड टॉक्सिन्स आपके बॉडी में ही स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, और उन टॉक्सिन्स को जब अंदर रहने से लीवर फैटी तो हो ही रहा है, और भी अदर डिजीज भी आने शुरू हो जाते हैं जो लीवर से कनेक्टेड दूसरे ऑर्गन्स हैं, धीरे धीरे वो इफेक्ट उन सब में आना शुरू हो जाता है। आपका जो हमने जब जंक फूड, सॉल्टेड फूड, पैकेट फूड सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला है, तो मैं आपको एक बात ध्यान में दिलाना भूल गई थी कि आपको नॉन वेज भी कम कर देना चाहिए अगर आपको फैटी लीवर का इशू है। अदरवाइज आप नॉन वेज जो खाते हैं उसमें आप कुछ थोड़ा लीन मीट वगैरह, आप उसमें सैल्मन फिश और अच्छे डीप वाटर फिश, और आप उसमें क्लीन वाटर फिश, ये सब ले सकते हैं, जिनको कि आप रोस्ट करके या फिर ग्रिल करके ले सकते हैं। चिकन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फैटी लीवर का इशू स्टार्ट हो चुका है तब आपको नॉन वेज को अवॉइड करना शुरू कर देना चाहिए, कम करके धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम आगे और बढ़े ना। देन इसके बाद हम जो एक आपको स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स का फैटी लीवर आजकल हो जाता है, जैसे कि बैठे बैठे उनका पेट भरना, या बैठे बैठे उनकी बैड हैबिट्स, या ये जो ऑनलाइन फूड आना शुरू हो गया आजकल, फ़ोन में 2 बटन टिक टिक किए और आपको बाहर डोरबेल बजती है कि सर आपका पिज़्ज़ा। तो वो जो 2-3 टिक 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 वाला जो ऑर्डर है उससे दूर रहना है, कि आप जो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं तो आप थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग को भी यूज़ किया करें, तभी आप अपने इस प्रॉब्लम से, स्टूडेंट लोग इस प्रॉब्लम से दूर हो पाएंगे। कि आपको सोशल मीडिया अपने एक प्रॉपर टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में, उसके लिए आपको एक टाइम टेबल डिसाइड होना चाहिए कि मैंने इतने से इतनी देर के लिए अपना व्हाट्सएप ऑन करना है, या फेसबुक, ट्विटर, जो भी आपकी चॉइसेस हैं आपने ये ऑन करनी है। उसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं वो पेरेंट्स उनको डिसाइड करके दे सकते हैं, जो बच्चे बड़े हैं वो खुद डिसाइड करके अपने पेरेंट्स को अपना टाइम टेबल दे सकते हैं कि हम लोगों को इतने से इतनी देर के लिए ये चाहिए। अगर 24 आवर उनके पास में ये मीडिया कनेक्टिविटी रहती है, सोशल मीडिया कनेक्टिविटी, तो उनकी वो टिक टिक चालू रहती है और आपका डोरबेल भी चालू रहता है। तो ये डिस्टेंसिंग आपको इसमें ज़रूर लानी चाहिए। देन इसके बाद बारी आती है आज के फैटी लीवर के लिए डाइट प्लान की, कि आपको फैटी लीवर में क्या खाना खाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपको एक डिटॉक्स वाटर लेना है। जैसे कि मेरे सभी पेशेंट्स को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपना एक डिटॉक्स वाटर ज़रूर लेना चाहिए। उसमें आपने क्या करना है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना। जो मेथी दाना है वो लीवर के लिए बेस्ट डिटॉक्स है। आपने दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। रात को ओवरनाइट आपने 1 गिलास पानी में उनको सॉक करना है, और सुबह वो पानी आपने बॉईल करके छानना है। देन उस पानी को, छने हुए पानी को आपने पीना है, और उसके साथ में आप 4 to 5 भीगे हुए बादाम खा सकते हैं, यानी कि आपने सॉक्ड आलमंड ले सकते हैं। देन उसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट भी आपने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना, लाइट लाइट ब्रेकफास्ट रखना है। उसमें ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। बेस्ट फ्रूट फॉर द लीवर, पपाया। पपाया इज़ द बेस्ट फ्रूट फॉर द लीवर। आप उसमें 200 ग्राम तक भी पपाया खा सकते हैं। आप उसमें साथ में कोई ऑरेंज, मौसमी, सिट्रस फ्रूट का कोई जूस ले सकते हैं 200 ml। देन उसके साथ अगर आपको दूध डाइजेस्ट होता है और आप दूध पीना चाहते हैं तो यू कैन टेक स्किम्ड मिल्क, 1 ग्लास ऑफ मिल्क ओनली, स्किम्ड हो। ओके, देन उसके बाद आप ले सकते हैं कोई भी चीला, जैसे कि बेसन का, मूंग दाल का, सूजी का, आप चीला ले सकते हैं। उसके साथ में आप स्टफिंग करा सकते हैं, कोई भी मिक्स वेजिटेबल्स ले सकते हैं।
उसके अलावा जो हमने करना है, ब्रेकफास्ट के अंदर आप दूध के साथ में कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स भी खा सकते हैं और एक फ्रूट की सर्विंग आप ले सकते हैं। उसके बाद मिड टाइम रहता है, मिड टाइम के अंदर एक कोकोनट वाटर या छाछ यानी कि बटर मिल्क या फिर नींबू पानी। नींबू भी बेस्ट रहता है लीवर डिटॉक्स करने के लिए, लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लेमन बेस्ट है। तो आप एक गिलास नींबू पानी ले सकते हैं। जिन लोगों को सूट नहीं करता है वो लोग कोकोनट वाटर या फिर छाछ ले सकते हैं। देन उसके बाद बारी आती है कुछ लंच जो हमने करना है। लंच के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, व्हीट चपाती ही खाते हैं, गेहूं की रोटी। हमेशा हमेशा गेहूं नहीं खाना है, हमेशा हमेशा आपको व्हीट चपाती नहीं खानी है। आपको फाइबर्स भी खाने चाहिए, आपको मोटा अनाज भी खाना चाहिए, आपको कुछ मिलेट्स भी खाने चाहिए जिसमें कि आप जौ की, जवार की, रागी की, आप बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग भी ग्रेन्स को डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक आपका डाइट प्लान रहता है तो आप अपने फैमिली डाइटिशियन से या फैमिली न्यूट्रिशनिस्ट से आप मिल सकते हैं और आप अपना एक स्पेशल डाइट प्लान बनवा सकते हैं जिसमें कि आपकी बॉडी को ध्यान में रखते हुए आपको कौन सा टी पीना है, कौन सा नहीं पीना है, कौन सा आटा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं है। यहाँ जो हम बता रहे हैं दिस इज़ द कॉमन प्लान, ये एक कॉमन मैन फॉलो कर सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम है और अगर आप उस डिसऑर्डर के साथ में हैं और आपको लिवर डिजीज के साथ में मे बी आपको आप डायबिटिक हों, मे बी आपको कोई साथ में आप हाइपरटेंसिव हों, या आपको स्टंटिंग हुई हुई है, या आपका कोई किडनी फेलियर का कोई पिछला पास्ट हिस्ट्री रहा है, या आपको कोई अदर डिजीज़ है, या आपको कोई रेमेटॉइड की प्रॉब्लम है, ऑर्थो का कोई आपका इशू चल रहा है, या आपकी कोई लंबे टाइम से कोई मेडिसिन चल रही है, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन आपकी बॉडी में होते हुए हों या हुए हों पिछले कुछ टाइम ड्यूरेशन में, तब आपके डाइट्स चेंज हो जाते हैं आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके ब्लड के अकॉर्डिंग, आपके जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग। आपका जो लाइफस्टाइल है वही, ये जो लीवर डिजीज़ है दिस इज़ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो ये भी आपके लाइफस्टाइल को सेट करेंगे जैसे जैसे, तो आपका लीवर भी सेट होता जाएगा और आपका वेट मेंटेन हो जाएगा और आपका टमी जो बाहर निकला है वो अंदर चला जाएगा। कुछ लोगों का वेट नहीं होता है ज़्यादा, कुछ लोग मोटे नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ इनका पेट निकला होता है। पेट बाहर निकलना मीन्स कि उनका लीवर फैटी होने का सिम्टम्स 90% वही होता है कि अगर वो अपने लीवर को सेट कर लेते हैं तो उनका पेट ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। देन बारी आ रही थी अभी लंच की, तो लंच में फाइबर चपाती के साथ में ग्रीन वेज, आप बॉइल्ड वेज ले सकते हैं, आप दही, आपको प्रोबायोटिक जरूर लेने हैं फैटी लीवर में, आप दही जरूर लें। दही में आप थोड़ा सा गुड़ भी ले सकते हैं, जेगरी पाउडर ले सकते हैं, आप उसमें शक्कर ऐड ऑन कर सकते हैं और उसके साथ में आप सैलड ले सकते हैं। इवनिंग टी की जगह आपने क्या करना है, तब आप ग्रीन टी लें, वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग रहेगी कि आपको ग्रीन टी में किस किस को कौन सी टी लेनी होती है। एक कप ग्रीन टी लिया, उसके साथ में कुछ थोड़ा सा रोस्टेड चना या रोस्टेड मखाना या कोई रोस्टेड चिड़वा, आपने ऐसा कुछ रोस्टेड स्नैक लेना है। देन उसके साथ आप ले सकते हैं, कभी कभार आपका ग्रीन टी का मन नहीं है तो आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। देन डिनर की बारी आती है। डिनर में फिर से मैं वही कहूँगी कि आप फाइबर चपाती या दाल राइस लें और आप उसमें वेजिटेबल दलिया भी ले सकते हैं। कभी कभी आप चावल और दाल की बनी हुई खिचड़ी भी ले सकते हैं जिसमें मूंग की दाल चावल से ज़्यादा हो, आप वो खिचड़ी भी खा सकते हैं। खिचड़ी को आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, खिचड़ी को आप सब्जियां डाल के आप वेजिटेबल्स के साथ भी ले सकते हैं। देन उसके बाद आपको सोते समय, बहुत से लोगों को दूध पीने की आदत है लेकिन जिन लोगों को फैटी लीवर का प्रॉब्लम है उनका दूध सोते समय नहीं होना चाहिए। उन लोगों को सोते समय अगर कुछ डिटॉक्स लेने की आदत है तो देन वो लोग आंवला एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। दोनों मिक्स भी आते हैं कॉम्बिनेशन में, या आपके पास अलग अलग है तो उनको आप मिक्स करके कुछ गर्म पानी में आपने उसको डाइल्यूट करना है और आपने वो लेना है। उसके अलावा हम लोगों ने डाइट के अंदर आई थिंक सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। मैं देख लूँ एक बार कि आपका कुछ कोई क्वेश्चन तो नहीं। अर्पित जी हेलो, आप मुझे लाइव देख रहे हैं। अजय गोयल जी हाय, आप भी मेरे साथ लाइव हैं। तो परमिंदर वर्मा जी हाय, नरेंद्र सैनी जी हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। सुमन गोयल जी कैसे हैं आप, हेलो। हनी गोयल हाय। रॉयल चश्मा घर जी हेलो, कैसे हैं आप। राहुल जी थैंक यू सो मच एक अच्छे से कमेंट के लिए। राजेंद्र मिड्डा जी हेलो। विकी मेहता जी कैसे हैं आप,
बहुत टाइम से मिले नहीं हैं। अनिल मौर्य जी हेलो, सुनील जी हाय, अनिल गुप्ता जी हेलो, नवीन जी हाय, देन रवि जी, आप लोगों को मैं हेलो बोलने में लेट हो गई हूँ। राजदीप जी, नरेंद्र खुराना जी, पूनिया जी, सिमरनजीत जी, सचिन जी, जयवीर जी, जय हिंद जी, व्यास जी, जगमोहन जी, नथुराम जी, राहुल जी, इन जिन 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 लोगों के नाम रह गए हैं उनके नाम हम ध्यान रखेंगे कि अगली बार हम वीडियोस के टाइम पे दूसरे फ़ोन में उनके नाम देख के बोलेंगे। आज मुझे दूसरा फ़ोन लेने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो अच्छा लगा मुझे आप सब लोग मेरे साथ लाइव हैं। उनमें से बहुत से मेरे क्लाइंट हैं और बहुत से नॉन टू हैं, कुछ FB फ्रेंड्स हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ। तो अच्छा लगता है जब आप हमारे लिए कमेंट करते हैं। वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए। जिन लोगों को फैटी लीवर का इशू है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, आज वर्ल्ड लीवर डे पे आप लोगों की तरफ से यही एक सोशल वर्क रहेगा। आप वीडियो को मैक्सिमम आप हमें बूस्ट करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और जिन लोगों के साथ आप लॉकडाउन में सोशल वर्क करना चाहते हैं हमारी तरह, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। आप दूसरे लोगों के आईडीज पे इसको शेयर करेंगे तो जिन लोगों को बेनिफिट मिलता है तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं वो हमारे साथ आपका भी एक सोशल वर्क काउंट होता है। तो इसके साथ ही आज का ये सेशन हम ख़त्म करना चाहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय।